दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र कुमार दुबे एज ए एक्सपर्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज मैं सभी को लेसन नंबर 6 आई लव यू टीचर गुजरात हिंदी बोर्ड 10th क्लास का हिंदी समरी बताऊंगा। चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। यहाँ पर हेलेन केलर एक छोटी सी बच्ची है जो बचपन में ही अंधी थी और उसके माता पिता को काफ़ी चिंता हुई उस बच्चे को पढ़ाने के लिए। काफ़ी जो है चिंता हुई और उन्होंने बहुत दूर दूर तक खोजा तो उनको कोई टीचर नहीं मिला। लास्ट में एक टीचर उनको मिली जो अंधे और बहरे को पढ़ाती थी, जिसका नाम था मिस सुलीवन। मिस सुलीवन को पा करके और उसके माता पिता जो है बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उसके जीवन का यहाँ पर विश्लेषण दिया गया है। वह अपने जीवन के बारे में कैसे बताई है इस चैप्टर में बताया गया है। आइए हम चैप्टर का हिंदी रूपांतरण करते हैं। हेलन केलर अंधी और बहरी हो गई थी। जब वह बहुत छोटी थी, बहरेपन के कारण वह बोलना सीख नहीं पाती थी, इसलिए उसके माता पिता अत्यधिक चिंतित थे। तब वे लोग एक टीचर मिस सुलीवन को पाए जो अंधी और बहरी को पढ़ाती थी। मिस सुलीवन हेलन के जीवन को बदल दी। यहाँ पर हेलन केलर अपने जीवन के मुड़े हुए बिंदुओं को अपने शब्दों में बताई है। मैं यहाँ तक सन 1887 की सुबह को मैं याद करती हूँ। उस समय मैं केवल 7 साल की थी। मेरी टीचर एनी सुलीवन मेरे घर में उस दिन आई। अगले दिन वह मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे वह एक गुड़िया दी। मैं उस गुड़िया से थोड़े समय के लिए खेली। उसके बाद मिस सुलीवन अपनी अंगुलियों को मेरी हथेली पर घुमा करके DOLL डॉल लिखी। यह एक उत्तेजनापूर्ण अनुभव था। मैं उस खेल में रुचि ली और मैं उस गति का नकल करना प्रारंभ कर दी तो जो मेरी हथेली पर गति करती थी। जब मैं पूर्ण रूप से सही ऐसा करने में सफल हो गई तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे डॉल की स्पेलिंग नहीं मालूम था। कुछ समय के बाद हम लोग अपने बगीचे में टहल रहे थे। एकाएक मेरी टीचर मेरी हाथ को पानी की टोटी के नीचे रखी और एक हाथ पर ठंडा पानी बहने लगा। तब वह मेरी हथेली पर वाटर लिखी, WATER वाटर लिखी। हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को छू करके इस खेल को खेली। जो भी चीज़ मैं छूती थी वह मेरे जीवन से सम्मिलित होता था। यही मेरे आत्मा को जगा दी। तब मुझे मालूम पड़ गया कि हर चीज़ का नाम होता है। ऐसा लगता था हर चीज़ मेरे जीवन से संबंधित है। आश्चर्य की बात यह है उन शब्दों के द्वारा मैं पूरे संसार से जुड़ गई। मिस सुलीवन लंबी दूरी तक मुझे टहलने के लिए लेकर सुबह जाती थी। मेरे लिए बहुत सारे प्रश्न होते थे पूछने के लिए। मैं कुछ चीज़ें उनकी हथेली पर लिखती थी। उसके बाद उसका उत्तर मुझे हथेली पर देती थी। जैसे कि लोग बच्चे के कान में बोलते हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरी टीचर मुझे बोलती थी। मेरी टीचर मेरी जागरूकता से प्रभावित थी। उन प्रत्येक चीज़ मेरे चारों तरफ था वह जीवन से भर गई। अब प्रत्येक चीज़ मेरे चारों तरफ था वह जीवन से भर गई, प्रेम से भर गई तथा खुशी से भर गई। सीखने का जो भी दूसरा तरीका था वह कुछ ज़्यादा कठिन था। यह छूने के आधार पर आधारित था। मिस सुलीवन एक शब्द बोलती थी और मुझे बोलती थी अपने ओठों को तथा गलों को छूने के लिए। ओठों तथा गलों की गति करने मैं बोलना भी सीख गई। जब मैं पहला शब्द बोली बिना बंधन के मुझे खुशी मिली। अब मैं अपने खिलौनों से बोलना प्रारंभ कर दी, पत्थरों से बोलना प्रारंभ कर दी, बगीचे में पेड़ों और चिड़ियाओं से बोलना प्रारंभ कर दी। मैं आश्चर्यचकित और आनंद महसूस की जब मेरी बहन दौड़कर मेरे पास आई। जब मैं अपने कुत्ते को बुलाई तो वह मेरी आज्ञाओं का पालन किया। मैं बोलने के लायक हो गई थी। यह आश्चर्यजनक था। जब मैं गंभीरतापूर्वक अध्ययन करती थी, काम की अपेक्षा खेलना ज़्यादा अच्छा लगता था। मिस सुलीवन जब मुझसे बात करती थी तब ऐसा लगता था मानो एक छोटी सी बच्ची स्वयं बोलती हो। वह विज्ञान जैसे विषय को मुझे
मुझे रुचिकर बनाकर पढ़ाती थी, जिससे कि हर चीज़ को मैं याद कर लूँ। अंत में मेरी टीचर मुझे पढ़ना सिखाई, जैसा कि लेटर को पढ़ना प्रारंभ कर दी। ऐसा लगा कि मैं ब्रेले के ऊपर पढ़ती थी, ब्रेले से अच्छा मैं पढ़ती हूँ। मैं पढ़ना जान गई, जैसा कि ब्रेले टाइपराइटर पढ़ता था। मैं अपने रास्ते में अच्छी थी। एक अच्छा शिक्षित होने के लिए मुझे सारे सौभाग्य मिला। अपनी योग्यता को प्राप्त करने के लिए मैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग भी करती थी। मेरे अंदर आरंभ में विश्वास को भी प्राप्त हो गया, यहाँ तक कि राष्ट्रपति क्लेवलैंड से मिलने के लिए मैं व्हाइट हाउस गई। 1890 में लगभग 10 साल की अवस्था में मैं पार्की इंस्टीट्यूट गई। यहाँ पर मेरी टीचर एनी सुलीवन लगातार मुझे पढ़ाती थी। मैं और भी अंधे बच्चों को अपना मित्र बना ली। मेरा एकांत में खत्म हो गया। जो मेरा सीखने की प्रगति थी उसमें सुधार हुआ। मैंने लैटिन को भी सीखी, जर्मन को भी सीखी और रेखा गणित को भी सीखी। 1896 में मैं कैम्ब्रिज स्कूल फॉर यंग लेडीज़ इन मैसेच्यूसेट्स में गई। यह मेरी जैसी औरतों के लिए एक विशेष ख्याति थी, जो अंधी बहरी थी और आवाज़ को प्रारंभ की। मैं लिखना प्रारंभ कर दी, कविताओं को और कहानियों को भी प्रारंभ कर दी। मेरी परीक्षा नज़दीक ही थी कि मेरे पिताजी का निधन हो गया। मैं भावनात्मक ढंग से विचलित थी। फिर भी परीक्षा में मैं अच्छे अंकों के साथ पास हुई। मेरी टीचर परीक्षा हॉल में मेरे साथ नहीं थी। वहाँ पर टीचर मेरी हथेली पर प्रश्न को लिखते थे तथा मैं उसका उत्तर देती थी। जब मेरी परीक्षा घोषित हुई तब मैं खुश हो गई, क्योंकि सारे विषय में मैं पास हो गई थी। मैं 1990 में रेडक्लिफ कॉलेज के दिनों को याद करती हूँ। मुझे मालूम पड़ गया मेरे जीवन में चुनौतियाँ हैं, लेकिन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने का मैं जिज्ञासु थी। प्रोफेसर दूर से दिखाई देते थे, मानो वह टेलीफोन से बातचीत कर रहे हों। लेक्चर की स्पेलिंग मेरी हथेली पर इतनी तेज़ी से लिखी जाती थी जितना हो सकता था। जो भी चीज़ें याद आती थी उसको मैं लिखती थी। तब मैं घर जाती थी। यहाँ पर मैं अपने जीवन के बारे में लिखना प्रारंभ कर दी। मैं स्टोरी भी लिखी, जैसे साधारण राइटर ब्रेले लिखता था। मेरे जीवन की कहानी का संस्करण जॉन मेसी ने प्रकाशित किया। मेरे लिखी हुई चीज़ों का प्रकाशन 1903 में किया गया और इसके बदले रुपए पैसे मुझे अदा किए गए। हम एक अंधा होते हुए भी लुईस ब्रेले को आभारी थी। लुईस ब्रेले का मैं आभारी थी, जो एक दयालु हृदय वाले थे। 28 जून 1904 में रेडक्लिफ कॉलेज से ग्रेजुएट की डिग्री मैंने प्राप्त की। मैं अपने आप को गर्व महसूस की। पहला व्यक्ति बहरा और अंधा होकर आर्ट में बैचलर डिग्री की प्राप्त की। मैं महसूस करना प्रारंभ कर दी कि मुझे उनकी शिक्षा में मदद करनी है जो अंधे हैं। मेरा मुख्य लक्ष्य मेरा जीवन ही था और गरीब लोगों को राज्य में तिरस्कार करने की जो भावना और अंधे लोगों को तिरस्कार होने की जो भावना फैली हुई थी उसको मुझे हटाना था। मैंने उनको प्रेरणा और अंदर से क्षमता देने का प्रयास किया। मैंने चंदे को इकट्ठा की, यह अपने लिए ही नहीं बल्कि उनके लिए जो गरीब हैं, परेशानी में हैं, जो अंधकार में हैं तथा जो लोग अंधे हैं। मैंने अपने 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 आप में महसूस की कि मुझे भी लोगों को कुछ देना है, जैसा मिस सुलीवन ने मुझे दी। तब मेरे सामने अंधकार जैसा बादल मंडराने लगा। मुझे अंदर गहरी चोट लगी, क्योंकि मेरी टीचर की आंखें दिनों दिन खराब होने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ वह स्पष्ट रूप से दिख नहीं पाती थी। वह पर्याप्त मात्रा में बहादुर थी, जो अपनी समस्याओं के विरुद्ध लड़ती थी। मैंने उनसे दुख जताई, क्योंकि वह समस्या का निदान स्वयं नहीं कर पाई। इसके बजाय वह लगातार मेरी मदद की। अंत में मेरी टीचर की आंखों की रोशनी पूर्ण रूप से खत्म हो गई और वह 1935 में अंधी हो गई। उसने अपनी आंखों को मेरे लिए बलिदान दे दी। यह क्या एक महान बलिदान था। यदि वह मेरी मदद नहीं की होती, मुझे साहस नहीं दी होती सीखने में और पढ़ने में, तो मैं संसार की सुंदरताओं का आनंद नहीं ले पाती। मैं
उनके बिना सोच भी नहीं पा सकती हूँ। मेरा दिल हमेशा यही बोलता है, आई लव यू टीचर। यहाँ पर हेलन केलर जो है अपने शब्दों में अपने टीचर का बखान की है, अपने शब्दों में अपने टीचर के बारे में बताई है कि हमारी टीचर हमारे साथ कितना अच्छा व्यवहार की है। हर टीचर यही चाहता है कि हमारे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वह पढ़ लिख करके एक अच्छे नागरिक बने। इसलिए लास्ट में अपने शब्दों में उसने बोली है, आई लव यू टीचर। टीचर मैं आपसे प्रेम करती हूँ और हमेशा हमेशा के लिए प्रेम करती हूँ। इस प्रकार इस हिंदी समरी इस लेसन का अंत हुआ। जैसा कि आपको मेरा इस ट्रांसलेट जो है पसंद आया होगा, और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, लाइक भी करिएगा। जय हिंद, जय भारत।